Dear students, now we are going to start new topic of class 12th integration. This is integration by partial fraction. So now, in order to do integration by partial fraction, we should know some special forms. हमें कुछ special form मालूम होनी चाहिए, उसके according हम partial fraction वहाँ करते हैं. तो ये कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ होता है जहाँ पर आपका फ्रैक्शन गिवन हो ना, यानी हम कह सकते हैं रैशनल फंक्शन गिवन हो, यानी p बाई क्यू की फॉर्म हो. अब क्योंकि हम रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो आएगा. सो सी हेयर इट इज़ अ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ दिस will give me a polynomial. So there is a ratio of two polynomial where qx should not be 0. अगर नीचे वाला नंबर 0 हो जाएगा तो फॉर्म हो जाएगी नॉट डिफाइंड. तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में कौन कौन सी फॉर्म देखते हैं. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, यानी आपके पास कोई ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल रहे और नीचे दो फैक्टर्स रहें x माइनस ए एक्स माइनस बी, वेयर ए शुड बी डिफरेंट फ्रॉम बी, सेम ना हो, तो आप उन्हें ब्रेक करके फैक्टर्स में लिखेंगे. आगे आप ए और बी इन्वॉल्व करने के बाद इस फॉर्म को लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट. सिमिलरली अगर आपके पास सेम लीनियर पॉलिनोमियल है लेकिन रूट रिपीटेड है, एक्स माइनस ए हो गया, तो आप उसे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे. सो वैल्यू विल बी ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए टू होल स्क्वायर. थर्ड फॉर्म इज देर इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थ्री फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर. डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो नीचे 3 फैक्टर्स हैं, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है नीचे 2 फैक्टर्स हैं. तो ऊपर डिग्री 2 के पॉलिनोमियल में अगर आपने 3 फैक्टर्स निकालें तो 3 कांस्टेंट में ब्रेक हो जाएगा क्वेश्चन. ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी. अगेन डिग्री 2 पॉलिनोमियल एंड 3 फैक्टर्स इन सच अ वे 2 आर रिपीटेड एंड थर्ड वन इज़ डिफरेंट. सो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रिपीट हो रहा है तो कैसे लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखा था ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड देन सी अपॉन एक्स माइनस बी. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर्म. Degree 2 polynomial in numerator and we have 3 polynomials. 3 in the sense यहाँ पे डिग्री 2 की प्रॉब्लम रहेगी और यहाँ एक फैक्टर रहेगा, और ये प्रॉब्लम ऐसी होगी जो फैक्टराइज नहीं हो सकती. अगर ये फैक्टराइज हो जाती तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता. देखो x माइनस ए एज इट इज़, इसको ब्रेक करके दो आपके फैक्टर्स आ जाते, तो ये फॉर्म बन गई थी. ये अलग क्यों है, इसलिए क्योंकि इसे हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे फैक्टर्स में, एक फैक्टर रहेगा. सो हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस जो हमारी अनफैक्टराइज्ड पॉलिनोमियल है डिग्री 2 की, उसको हम ऊपर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी. तो ये फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. अब मेन वर्क ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. आपको इसे इंटीग्रेट करना है. सबसे पहले ये देखिए क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर इन द सेंस ऊपर की डिग्री नीचे वाले से कम होनी चाहिए, तभी तो डिवीजन नहीं हो पा रहा है. सो प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते हैं जिसका न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, दैट इज़ नॉन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. इसी तरह प्रॉपर पॉलिनोमियल कब बनेगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो डिनोमिनेटर की बड़ी हो, यानी अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है अब हमारे पास. तो हमने एक फॉर्म पढ़ी है पीछे, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यानी ऊपर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, नीचे के फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, आप ऊपर इग्नोर कर दीजिए, यहाँ डी एक्स भी आएगा. नीचे दो फैक्टर्स हैं तो दो फैक्टर्स के लिए फॉर्म थी ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर. तो बस ये ध्यान रखना है, यहाँ दो फैक्टर्स गिवन है तो आपको ए और बी दो कांस्टेंट इन्वॉल्व करने पड़ेंगे. सो इंटीग्रेशन डी, आप इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि यहाँ लीनियर दिया हुआ है ऊपर नहीं है, फॉरगेट इट, सिर्फ नीचे वाला देखिए आप दो फैक्टर्स के लिए फॉर्म क्या बनेगी. सो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर. सो दैट इज़, अब यहाँ हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया जिसे हम हटा देते हैं अब हम, क्योंकि हमने फैक्टर्स को ब्रेक किया है अभी. तो यानी आपको पूरा पॉलिनोमियल उठाना है फ्रैक्शन में जो है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2. अगर हमें इंटीग्रेशन लेकर चलते तो हमें यहाँ भी इंटीग्रेशन लेकर चलना पड़ता, वन साइड इंटीग्रेशन नहीं चल पाएगा. तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ही हटा दिया है, बस हम फंक्शन को लेकर चल रहे हैं, फंक्शन को ए और बी में ब्रेक किया हुआ है. तो अब देखो बेटा ए और बी कैसे चूज़ करें कि यही वैल्यूज़ के बराबर आ जाए. मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मीनिंग यही तो होता है ना कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट रहना चाहिए. तो क्या करना चाहिए में और बी की वैल्यू निकालने के लिए, वी कैन टेक एलसीएम एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर विल बी कैंसल्ड,
आंसर आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस टू बी इंटू एक्स प्लस वन। नाउ सी हेयर, हमेशा नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं ना हम लोग, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करते हैं, वेरिएबल की डिग्री 2 है तो डिग्री 2 के साथ इक्वेट की जाएगी, डिग्री 1 है तो डिग्री 1 के साथ इक्वेट की जाएगी, यानी कंपेयर करते हैं हम लोग। और कंपेयर करना, अगर आप जैसे यहाँ तो कंपैरिजन करना बहुत आसान है, इसे ओपन करो ब्रैकेट को, एक्स की टर्म एक साथ ले आओ, कांस्टेंट एक साथ ले आओ, फिर कंपेयर कर दो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट को। लेकिन यहाँ तो ये मेथड चलिए आसान चल जाएगा, आगे एग्जाम्पल्स में जहाँ पर आपकी 3 कॉन्स्टेंट्स आएंगे वहाँ आपको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो उसके लिए एक बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है, उसमें हम एक वैल्यू को ज़ीरो बनाते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप एक ऐसा फैक्टर लेंगे तो उससे आप हमेशा गौर करेंगे कि 2 वैल्यू ज़ीरो बनेंगी, थर्ड रह जाएगी ए बी सी में से, फिर आप उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, पहले आप बी की वैल्यू निकालना चाहेंगे या ए की? चलो हम ए की निकालना चाहते हैं तो बी को ज़ीरो होना पड़ेगा। बी ज़ीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू -1 हम रखेंगे, तो -1 + 1 0 इंटू बी ज़ीरो हो जाएगा। सो फर्स्ट वैल्यू पुट एक्स इज इक्वल्स टू -1, सो 1 इज इक्वल्स टू, it is giving me 0 into b 0, so 1 is equals to a। फर्स्ट वैल्यू आ गई है। अब हम a को 0 बनाना चाहेंगे तो x की वैल्यू -2 रखनी पड़ेगी, सो पुट x is equals to -2, so 1 is equals to a ब्रैकेट -2 + 2 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, आई एम गेटिंग -b, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब a और b मिल चुके हैं हमें कि यहाँ पर हमें a और b क्या लेना है, तो पुट कर दीजिए। तो हमने फ्रैक्शन से ब्रेक करने के लिए अपना क्वेश्चन ऐसे किया है ताकि आसानी से हो जाए। सो a की वैल्यू 1 आई है, सो 1/x + 1 -1/x + 2। अगर आप एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही वैल्यू आएगी जो यहाँ लिखी हुई है। तो इसका मतलब हम इस फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब हमें खाली ये तो नहीं चाहिए, हमें इंटीग्रेशन वैल्यू चाहिए ना। इसकी क्वेश्चन में देखो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन लगा देंगे सबका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये माइनस आप बाहर ले लीजिए ताकि 2 फंक्शन हो जाए। तो यानी हमने इजीली अपने फ्रैक्शन को 2 मिड फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया है, ताकि इसे सॉल्व करना मुश्किल था, इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। आप जानते हैं dx/x होता है log x, और ये हो जाएगा log mod x + 1, इसका कांस्टेंट c1। अब क्योंकि ये x है नहीं, ट्रीट हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही रहेगा। सो माइनस log mod x + 2 + c2। कैन आई से ये log m माइनस log n है, तो इसको लिखा जाता है log m/n, और ये हो गया है c1 + c2 को हमने रिप्लेस किया कैपिटल C से, वेयर c इज इक्वल्स टू c1 + c2 आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया है। सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको फॉर्म्स याद रखनी है, कुछ बहुत आसान है। पहले चेक कीजिए फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपको इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाना पड़ेगा। उस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल 12 करेंगे अभी। इसके बाद आपको फॉर्म नीचे अगर 2 फैक्टर हैं तो a और b 2 इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेकर आप a और b दोनों निकाल सकते हैं, पुट करके वैल्यूज़ को, फिर उसी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, फिर इंटीग्रेशन ले लीजिए तीनों पार्ट्स के ऊपर। ये वाली वैल्यू तो हमें चाहिए जिसको हमने 2 में ब्रेक किया है, देन सेपरेटली आंसर लेंगे आप, तो वही आंसर आएगा जो इसके लिए होना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल।